जी हाँ, तो दोस्तों इंडियन रैक 500 के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहोगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव चैनल से, जिस वीडियो को ओरिजिनली चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, एक बार फिर से हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों की जान बचा ली है। एक बार फिर हमारी नेवी ने पाकिस्तानियों को पायरेट्स के चंगुल से बचाया है, उनकी जान बचाई है और हथियार बंद पायरेट्स से उनकी जान बचाई है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल थे, यह भी रिस्की ऑपरेशन था। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पाकिस्तानियों पर कैसे इंडियन नेवी ने एक और एहसान कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम इस पर समझेगी कि नहीं समझेगी। साथ ही रेड सी से लेकर गल्फ ऑफ अदन तक कैसे इंडियन नेवी का दबदबा बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट इससे चिढ़ रहे हैं, कैसे उनकी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। आज के वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि कैसे पाकिस्तानियों की जान हमारी इंडियन नेवी ने एक बार फिर बचा ली है। भारत की नौसेना ने अरब सागर में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन नेवी ने सोमालियाई पायरेट्स के कब्जे वाली एक और ईरानी फिशिंग वेसल का रेस्क्यू किया है। इस बोट का नाम है अल कंबार 786। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इंडियन नेवी के आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने अंजाम दिया है। आईएनएस सुमेधा इंडियन नेवी का एक पेट्रोल वेसल है। यह शिप इंडियन नेवी के कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका है। पिछले साल सितंबर में इसे लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट के तहत सेनेगल भेजा गया था। आपको इंडियन नेवी का ऑपरेशन कावेरी याद है? पिछले साल जब सूडान में अनरेस्ट के बीच करीब 4000 भारतीय वहां फंस गए थे, तब उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। इस ऑपरेशन में आईएनएस सुमेधा भी शामिल था। इवैक्यूएशन के पहले बैच में 278 भारतीयों को लेकर आईएनएस सुमेधा पोर्ट सुदान से जद्दा पहुंचा था। वहीं आईएनएस त्रिशूल तलवार क्लास का फ्रिगेट है। 2017 से ही आईएनएस त्रिशूल को एंटी पायरेसी मिशन पर डिप्लॉय कर दिया गया था। इस बीच उसे साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस समेत कई देशों के विजिट पर भी भेजा जा चुका है। अच्छा देखिए, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों शिप्स ने, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल, इन दोनों ने कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे मिलकर काम किया और कैसे उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। यह समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हमारी इंडियन नेवी जो है वो सबसे दमदार दिख रही है और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है। 28 मार्च की देर शाम आईएनएस सुमेधा ने अरब सागर में एक डिस्ट्रेस मैसेज इंटरसेप्ट किया। पता चला कि यह मैसेज एक ईरानी फिशिंग वेसल अल कंबर 786 से आ रहा है। इस मैसेज में बताया गया कि हथियारों से लैस सोमाली पायरेट्स ने उनके बोट को हाईजैक कर लिया है। जिस जगह यह वारदात हुई वो यमन के स्कोट्रा आइलैंड के 90 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट पर था, यानी सोमालिया के बिल्कुल पास। आईएनएस सुमेधा ने फौरन अल खंबर 786 को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इंडियन नेवी ने आईएनएस त्रिशूल को भी इस मिशन के लिए डिप्लॉय कर दिया। 29 मार्च को आईएनएस सुमेधा ने अल खंबर 786 को खोज निकाला। थोड़ी ही देर में आईएनएस त्रिशूल भी वहां पहुंच गया। इंडियन नेवी के दोनों जहाजों ने अल खंबर को घेर लिया। एसओपीज के मुताबिक इंडियन नेवी ने इंटेंस कॉर्सिव टैक्टिकल मेजर्स अपनाए और पायरेट्स पर एक्शन लेने की चेतावनी देते रहे। 12 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता रहा। जब सोमाली पायरेट्स को लगा कि वो इंडियन नेवी से बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अल खंबर पर 9 सोमाली पायरेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही बंधक बनाए गए 23 क्रू मेंबर्स का भी रेस्क्यू पूरा किया गया। ये सभी क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी नागरिक हैं। अरेबियन सी में ये जो ऑपरेशन था ये करीब 12 घंटे तक चला। 12 घंटे तक इंडियन नेवी के दोनों शिप्स और इस पर सवार जो हमारे नौसेना के जवान थे उन्होंने काम किया और आखिरकार उन्होंने सोमालियाई पायरेट्स को सरेंडर करा ही दिया और पाकिस्तानियों की जान बचा ली। इसके अलावा ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आप समझेंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से बयान क्या आया है। इंडियन नेवी का कहना है कि यह हमारी जिम्मेदारी है और हम यहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हम यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और करेंगे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने कही है, इंडियन नेवी ने कहा है कि हम हर उस शिप को बचाएंगे जिसका मैसेज हम तक पहुंचेगा। वो ये नहीं देखेंगे
कि वो शिप किस देश का है। क्या वो देश दुश्मन का है या वो दोस्त वाला देश है। इंडियन नेवी हर शिप को बचाएगी, दोस्त और दुश्मन नहीं देखेगी और उनमें फर्क नहीं करेगी। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडियन नेवी के होते हुए इस रीजन में पायरेसी नहीं चलेगी। और ये केवल बयान भर नहीं है। इंडियन नेवी ने न केवल अरेबियन सी बल्कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी तक में लगातार ऑपरेशंस चलाए हैं। 9 मार्च को सऊदी अरेबिया के जिद्दा जा रहे शिप एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस पर गल्फ ऑफ अदन में मिसाइल अटैक हुआ था। शिप के भेजे डिस्ट्रेस सिग्नल को इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता ने पकड़ा। सिग्नल मिलते ही आईएनएस कोलकाता फौरन एक्शन में आ गया और शिप के क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। 4 मार्च को गल्फ ऑफ अदन में ही लाइबेरियन फ्लैग वाले एमएससी स्काई 2 पर हुतीज ने मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद स्काई 2 ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जो आईएनएस कोलकाता ने रिसीव किए। इस सिग्नल पर भी आईएनएस कोलकाता ने क्विक रिस्पॉन्स दिया था। इंडियन नेवी के जांबाजों ने अपनी जान पर खेलकर एमएससी स्काई 2 में लगी आग पर काबू पाया। इंडियन नेवी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 23 क्रू मेंबर्स, जिनमें 13 इंडियन भी थे, न केवल उनकी जान बचाई बल्कि उन्हें सेफ वाटर्स तक लाने के लिए एस्कॉर्ट भी किया। इसी साल 30 जनवरी को सोमालिया के कोस्ट के पास से एक ईरानी बोट को हाईजैक कर लिया गया था। इस बोट के डिस्ट्रेस सिग्नल को इंडियन नेवी के आईएनएस सुमित्रा ने कैच किया था। इसके बाद इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज मार्कोस ने ऑपरेशन करके सोमालियाई पायरेट्स को डिटेन कर लिया। इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन में 19 पाकिस्तानी क्रू को बचाया था। इंडियन नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी मिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है। इसी वजह से एक बार फिर दुनिया भर में इंडियन नेवी का डंका बज रहा है। ये ऑपरेशंस दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि इस रीजन में इंडियन नेवी से बड़ा दखल और किसी का नहीं है। वो इस रीजन के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तभी तो पाकिस्तान भी इसे लेकर चीन पर सवाल उठाने लगा है। रेड सी में क्या हो रहा है, पायरेसी के मामलात क्या हैं, खामोश रहें। वहां पे इंडिया एक्टिव है। इंडिया इज प्लेइंग मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव रोल टू। और आपको पता है 10 एक शिप्स उन्होंने लगाई हुई हैं वहां पे। 5,000 के करीब उनके नेवी के बंदे हैं। 3,000 नॉटिकल माइल वो अपने इंडियन जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, वहां से अंदर आके अफ्रीका के अंदर आके वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें चाइना का क्या किरदार है? एक सवाल उठता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं भाई क्या किरदार क्या है चाइना का, चाइना क्या कर रहा है इस चीज के अंदर। चाइना खामोश बैठा हुआ, चाइना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, उसको बाकी उम्मीद है ये आपने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो में बताया गया है कि कितने क्विक और इमीडिएट एक्शन से हूती रेबल्स के चंगुल से पाकिस्तानी फिशरमैन को बचा लिया है और ऐसे कई इंसिडेंट्स को उन्होंने होने से बचाया है, जिसके लिए इंडियन नेवी हमेशा तत्पर है, हमेशा सेफगार्ड करती है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करती है। और उनका ये कहना है कि हमें जो जो भी कंट्री मैसेज डिस्ट्रेस का मैसेज भेजेगी, हम उन शिप्स को बचाएंगे, भले वो चाहे हमारे नेबर कंट्री, हमारे मतलब दोस्त हो या। इंडियन नेवी के अंदर कितना ह्यूमैनिटी के प्रति कितना समर्पित हैं, तो हमको ये सब देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कितने उसके फिशरमैन और पाकिस्तानी नेवी को कितनी बार बचाए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम एंड जय हिंद।